सोचिए, दुनिया का एक चौथाई व्यापार सिर्फ दो पार्टनर्स के बीच हो रहा हो। सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। आज हम भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए एक ऐसे ही ऐतिहासिक व्यापार समझौते की परतें खोलने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम इस समझौते के किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है कि ये समझौता आखिर इतना बड़ा है क्यों और इसे इतने दमदार शब्दों में क्यों बताया जा रहा है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस समझौते को ये नाम दिया है, जो इसके जबरदस्त महत्व को दिखाता है। मतलब साफ है कि ये सौदा भारत के भविष्य के लिए एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये सौदा अकेले ही पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/4 यानी 25% हिस्सा कवर करता है। इससे इसकी आर्थिक शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन दोनों पार्टनर्स के बीच होने वाला व्यापार दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा है। मतलब इसमें कितनी बड़ी मात्रा में व्यापार शामिल है, ये साफ है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बड़े बड़े आंकड़े असल में फायदों में कैसे बदलते हैं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि भारत को इससे क्या हासिल होने वाला है। उम्मीद यह है कि इस सौदे से भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक जबरदस्त उछाल मिलेगा, खास तौर पर इन सेक्टर्स में जहां बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे कि कपड़ा या चमड़े का सामान। लेकिन रुकिए, ये कोई एक तरफा सौदा नहीं है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक व्यापक साझेदारी बने, जिसमें यूरोपीय संघ के लिए भी साफ तौर पर बड़े फायदे हों। यहां इस सौदे का सार है एक तरह का लेन देन, जहां भारत को अपने कपड़ा और चमड़े जैसे प्रोडक्ट्स के लिए यूरोप का बड़ा बाजार मिलेगा, वहीं यूरोपियन संघ को भी भारत में अपनी कारों और ड्रिंक्स के लिए एक बड़ा बाजार मिल जाएगा। ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर ले आता है। भाई, इतने सालों से जो बात अटकी हुई थी वो अब अचानक कैसे हो गई? आखिर वो क्या वजह थी जिसने इस सौदे को अंजाम तक पहुंचाया? देखिए, इस पर शुरुआती बातचीत 2013 में ही रुक गई थी। उस वक्त दोनों पक्षों में इतने मतभेद थे कि उन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन फिर एक नई अर्जेंसी यानी जरूरत पैदा हुई। हुआ ये कि भारत और यूरोपीय संघ दोनों को ही अमेरिका के साथ व्यापार में मुश्किलों और भारी टैरिफ का सामना करना पड़ा। इसने दोनों को नए पार्टनर्स खोजने पर मजबूर कर दिया। और इस कहानी का आखिरी हिस्सा था चीन को लेकर दोनों की एक जैसी चिंता। खासतौर पे जरूरी टेक्नोलॉजी में चीन के बढ़ते दबदबे और दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग पर उसके असर को लेकर दोनों ही फिक्रमंद थे। चलिए, अब जरा इस पूरे सफर की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि इतने सालों बाद इस समझौते का होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई रातों रात मिली हुई कामयाबी नहीं है। ये तो दशकों तक चले एक लंबे और मुश्किल कूटनीतिक प्रयास का नतीजा है। तो डील की घोषणा तो हो गई है, लेकिन इसके पूरी तरह से लागू होने से पहले अभी कौन कौन से कदम बाकी हैं? आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल की शुरुआत तक यह सौदा पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इसके लिए एक तय प्रक्रिया है जिसे पूरा किया जाएगा। ये ऐतिहासिक सौदा दुनिया में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है, और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या इस बदलती अनिश्चित दुनिया में अब व्यापार का भविष्य ऐसी ही रणनीतिक साझेदारियों में है।